हाँ जी स्टूडेंट, तो इसमें आगे और देखते हैं क्या है। इसमें दो तीन चीजें और जानने लायक है, वो ये कि अगर मैं बात करूं कि भाई इसमें दो तीन चीजें और जानने लायक है। एक तो दो एंगल्स इसमें जानने लायक है। एक होता है उन्नयन कोण, और दूसरा होता है गाइस अवनमन कोण। अवनमन कोण, फिर से लिख देता हूं, अवनमन। ठीक है, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं और इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो देखो, कोई चीज अगर नीचे से ऊपर की तरफ देख रही है, ये वाला एंगल, तो इसको उन्नयन कोण कहते हैं। और कोई चीज अगर ऊपर से नीचे की तरफ अगर देख रही है तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, ये हालांकि इसका कोई खास यूज इसमें है नहीं। ठीक है, अब एक एक करके थोड़े बहुत क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो एक बात का आपको ध्यान रखना, मैंने आपको जो 3 डायग्राम बताए थे वो इंपॉर्टेंट है और एंगल्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ मैंने आपको वो भी बताए थे भाई, 30-40 के अलावा मैंने आपको बताया था साइन 18 का मान आपको याद रखना है, साइन 36 का मान आपको याद रखना है, कॉस 18 साइन 72 का मान आपको याद रखना है, और कॉस 36 का मान आपको याद रखना है। ये कुछ मान आपको याद रखना है 30, 0, 45, 60, 90 के अलावा। आगे की बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आप लोग बढ़ोगे तो कह रहा है कि पहला क्या कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए यदि एक घड़ी की छाया उसकी लंबाई की √3 गुना है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए यदि एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई की √3 गुना है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री। तो देखिए वो ये कह रहा है कि एक ना सूरज है यहाँ पे, तो एक सन लगा हुआ है यहाँ पे, और सन यहाँ पे ना कोई स्टिक है, और स्टिक का जो शेडो है वो पड़ रहा है ऐसे है ना। तो ये कह रहा है कि भाई ये कितने डिग्री का एंगल जो है ना उसके टॉप से बॉटम तक, ये यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ये अगर ये इसकी हाइट का √3 टाइम्स है, यानी अगर इसकी हाइट अगर 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, √3 टाइम्स हो जाएगी। तो आपको पता है कि ए अगर मानो इसे बी और इसे सी मानूं मैं, तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपन में बेस क्या होता है। आपको पता है परपेंडिकुलर अपन में बेस यानी कि लंब बटा आधार जो होता है वो क्या होता है, वो होता है tan थीटा। ठीक है, और परपेंडिकुलर ए और बेस आपका √3 है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका। और आपको पता है 1/√3 कितना होता है, 1/√3 होता है tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो tan से tan कट जाएगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा आपका 30 डिग्री। यानी कितने डिग्री का कोण बनाएगा, बेसिकली ये 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक तो पहले बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको अगले क्वेश्चन की तरफ, बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ भी ले जाऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि भाई एक सीढ़ी दीवार से टिकी हुई है, एक सीढ़ी दीवार से टिकी हुई है, ठीक है, तथा भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है। 60 डिग्री का कोण बनाती है यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर की दूरी पर हो।
तो सीडी की लंबाई क्या करो, तो सीडी की लंबाई ज्ञात करो, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। इसके ऑप्शन जो दे रखे हैं आपको, पहला ऑप्शन दे रखा है 8 मीटर, दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 9 मीटर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 10 मीटर, और चौथा जो ऑप्शन दे रखा है आपको डी, दैट इज 11 मीटर। ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से, ये कह रहा है कि भाई एक सीढ़ी है और सीढ़ी का जो निचला सिरा है ना, सीढ़ी का जो निचला सिरा है उससे सीढ़ी के जो डिस्टेंस है ये वाला, ये 4.5 मीटर है, और आपको एंगल दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, तो अब मैंने आपको ये बताया था, ये कौन सा केस हो जाएगा, ये सेकंड केस हो जाएगा। बेसिकली सेकंड केस में मैंने आपको आधार दिया हुआ था, तो आपको बताना सीढ़ी की लंबाई, यानी कि ये डिस्टेंस बताना आपको। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए भाई परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, वो होता है कॉस थीटा, है ना। यहाँ से यहाँ जाने के लिए होगा तो कॉस थीटा, लेकिन हम लगाएंगे उसका उल्टा, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो हम लगाएंगे सेक थीटा, यानी कि 4.5 इंटू में सेक 60 डिग्री। ठीक है, तो 4.5 को हम लिख सकते हैं 45/10, और सेक 60 डिग्री कितना होता है, सेक 60 डिग्री हो जाएगा आपका 2, तो इससे कट जाएगा सीधे सीधे 5 पे, और इससे कट जाएगा 9 पे, तो सीढ़ी की लंबाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 9 मीटर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बेसिक ही क्वेश्चन लेंगे हम लोग, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो देखते हैं। अच्छा, इसमें ना नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले आपको एक चीज बताता हूँ। यूजुअली इस पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में आपको बताऊं मैं अगर, तो कितने प्रकार के डायग्राम जो है वो बन सकते हैं। तो देखो, पहली बार मैं नंबर ऑफ डायग्राम, टाइप्स ऑफ डायग्राम जो बनेंगे इसमें, हर बार टाइप्स ऑफ डायग्राम जो बनेंगे इसमें, कि जब भी कुछ वो बोलेगा ना, पतंग खड़ा है या पतंग उड़ रहा है या फिर सीढ़ी खड़ी है या कुछ और, उसमें आपको पहला डायग्राम तो एक सिंपल वाला बनेगा, जो ये वाला होता है, ये सिंपल डायग्राम बनेगा आपका। दूसरा जो डायग्राम बनेगा आपका वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है। भाई मान लो ये कोई मीनार है, मीनार के आगे कोई छोटी सी मीनार है, और इस मीनार के शीर्ष से दूसरे मीनार के शीर्ष और आधार का कोण आपको दे देगा। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल देगा, ये एक प्रकार का डायग्राम ये भी बन सकता है। तीसरा जो डायग्राम बन सकता है आपका, नेक्स्ट जो पॉसिबल है इसमें, वो आपका ये डायग्राम बन सकता है कि भाई एक दीवार है और दीवार के सामने जो है ना 2 पत्थर पड़ा हुआ है, यहाँ पत्थर पड़ा हुआ है, यहाँ पत्थर पड़ा हुआ है, तो भाई इनके कोण निकालने या इनका डिस्टेंस कुछ भी निकालना होगा मैं, तो इसके एंगल्स आपको दे रखे होंगे, ये और ये एंगल्स आपको गिवन होंगे। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन, एक टाइप ये हो जाएगा आपका। चौथा डायग्राम क्या बन सकता है इसमें, पॉसिबिलिटी है चौथा डायग्राम बनने की। तो चौथा डायग्राम जो बन सकता है आपका, वो बन सकता है कुछ वैसे तो ज्यादातर यही डायग्राम्स पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन चौथा डायग्राम कुछ इस प्रकार से ही बन सकता है। मान लीजिए मीनार है, ठीक है, और मीनार के इतनी दूरी पे कुछ खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ है ऐसे, और ये कुछ इस प्रकार से मिलते हुए यहाँ पे मिल रहा है, तो ये एंगल गिवन होगा, ये एंगल गिवन होगा। इस प्रकार का एक चौथा डायग्राम भी बन सकता है इसमें। ठीक है, इसके अलावा और क्या बन सकता है इसमें, एक डायग्राम इसका ऐसा बन सकता है कि भाई एक मीनार है, मीनार के दोनों साइड, ऑपोजिट साइड में, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट खड़े होंगे, उनके बीच का एंगल्स आपको गिवन होगा। तो मीनार की हाइट पूछ सकता है आपको, थीटा 1 गिवन होगा आपको। तो पांचवा डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन सकता है इसका। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा आपका। अगला जो बनेगा आपका, मान के चलिए कोई मीनार है, मीनार का कोई पत्थर, और पत्थर के सिर्फ यहाँ शीर्ष तक का ही एंगल आपको बताना हो, मान लो चलो, तो ये एंगल भी, ये भी एक डायग्राम हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो ये आपका छठा डायग्राम बन सकता है इस पूरे चैप्टर में। सातवां डायग्राम कैसा बनेगा आपका, तो सातवां मान के चलिए ये कोई डिस्टेंस है, डिस्टेंस के आमने सामने 2 मीनार है, और उनके बीच में कोई बिंदु है, बिंदु से दोनों मीनारों के शीर्षों का जो कोण है वो कुछ दे रखा होगा आपको। जैसे यहाँ पे मान लीजिए थीटा दे रखा है, यहाँ पे मान लीजिए थीटा 1 दे रखा है, तो यहाँ से दोनों मीनारों की ऊंचाइयां जो है वो पूछ सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी है इस प्रकार के डायग्राम की। एक पॉसिबिलिटी है इस प्रकार के डायग्राम की, मान लीजिए कोई मीनार है, ठीक है, मीनार के किसी एक बिंदु से मीनार का कोण जो है वो कुछ होगा, मान के चलिए थीटा बीटा, और मीनार के शीर्ष पे ना कोई झंडा लगा, मान के चलिए यहाँ पे कोई झंडा लगा ऐसे, ठीक है, ऐसे कोई झंडा लगा हुआ है यहाँ पे, तो झंडे का भी उन्नयन कोण फिर आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, तो एक तो ये एंगल हो जाएगा, एक ये एंगल बड़ा वाला हो जाएगा, तो एक इस प्रकार का डायग्राम भी बन सकता है इसमें।
ठीक है। और क्या बन सकता है आपका नेक्स्ट वो देख लेते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी होगा डायग्राम बनने की? तो वैसे तो ज्यादातर आपके 99.99% इससे बाहर कोई भी डायग्राम आपका नहीं बनेगा, ठीक है। ये ज्यादातर मैक्सिमम चांसेस है आपके कि ये यही डायग्राम आपके बनेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो पूरे चैप्टर में आपको कितनी बार भी वो घुमाए, हर बार जो डायग्राम बनने की संभावना है वो यही होगी हमारी, ठीक है, कि ये 9 डायग्राम ही पॉसिबली बनेंगे, चाहे वो किसी तरह भी बोल के इनको बनवाने की कोशिश करे, ठीक है। तो हर बार हम भी जब भी ये डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाना आना चाहिए, क्योंकि डायग्राम बनाने से डायग्राम के मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि डायग्राम के मार्क्स तो 10th क्लास में मिलते थे, लेकिन ये हो जाएगा कि आपका डायग्राम बनाने से क्वेश्चन की एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए इसी के साथ 1 by 1 सभी डायग्राम का 1-1, 2-2, 3-3 सवाल करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कौन सा क्वेश्चन लें। सबसे पहले हम लोगों ने इसके तो काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, इसके हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, 3-4 सवाल कर लिए सीडी वाले, स्टार्टिंग में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और एक अभी कर लिया हमने ये वाला जस्ट जो पीछे किया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन स्किप करते हैं क्योंकि बड़ा प्राइमरी सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, कोई जैसे कि मान के चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं या फिफ्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, ये जो थर्ड डायग्राम है इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है, थर्ड डायग्राम पे। तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 पे तो चलिए शुरू करते हैं हम लोगों का। एक जो पहला क्वेश्चन है इस वाले डायग्राम पे बेस, मैंने कहा ना सेकंड नंबर ये जो डायग्राम है इस पे बेस हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक सीधी सड़क से ऊर्ध्वाधर स्थित विमान से सड़क के 2 पत्थरों के निशानों के बीच की दूरी जो है वो 100 मीटर है, तो उनके अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो विमान की ऊंचाई बताओ। अब मान के चलिए ये जमीन है, जमीन के ऊपर यहाँ पे कोई वायुयान जो है वो उड़ रहा है, और यहाँ पे 2 पत्थर हैं, ठीक है। तो भाई ये वायुयान उड़ रहा है और 2 पत्थरों के बीच की दूरी जो है, इनके कोण जो है 2 रखे हैं, वो दे रखे हैं आपको, बीच की दूरी भी दे रखी है। तो बीच की दूरी मान लीजिए ए है, ये बी है, तो इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है आपको? 100 मीटर दे रखी है, शायद 100 मीटर दे रखी है, और इनके कोण दे रखे 45 डिग्री और 60 डिग्री। एक बात का ध्यान रखना आप लोग, अब इसमें कौन सा हम 45 माने और कौन सा 60 माने, तो एक बात का ध्यान दीजिएगा कि एंगल जितना पास वाला होगा इसके वो उतना ही बड़ा होगा, यानी कि हम इसको 45 मानेंगे और इसको 60 डिग्री मानेंगे, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये मान लीजिए ये सी ए डी हो गया आपका, ठीक है। अब ट्राइंगल ए बी सी की अगर मैं बात करूं, सॉरी ए बी सी की नहीं, ट्राइंगल किसकी बात करूं मैं? ट्राइंगल की बात करूं मैं भाई ए की, सी की और डी की बात करूं, यानी इस वाले ट्राइंगल की बात करूं मैं। अगर उसको ब्लू में कलर कर दूं एक बार तो शायद विजिबल होगा आपको, ये वाला। मान लेते हैं कि हम ये ऊंचाई जो है ना x है, अगर मान लिया है तो यहां से यहां आने के लिए होता क्या है? यहां से यहां आने के लिए होता है आपका tan, होता तो tan है लेकिन मैं cot लगाऊंगा, तो भाई AC का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा x cot 60 डिग्री, ठीक है जी। और इसी हाइट से अगर मैं पूरे का निकालना चाहूं तो भाई पूरे का कितना हो जाएगा? फिर पूरे का हो जाएगा आपका, यहां से यहां आने के लिए पूरे का हो जाएगा आपका, यानी कि CB का निकालना होगा तो वो हो जाएगा मेरा x cot 45 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज है ये तो इस ट्राइंगल में भी है और यही चीज जो है वो बड़े वाले ट्राइंगल में भी है, तो इसी से हम इसका डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और इसी से हम बड़े वाले का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब आपको पता है कि अगर मैं बड़े वाले में से अगर मैं इसका डिस्टेंस माइनस कर दूं तो 100 आ जाएगा मेरा, है ना। तो बड़े वाला डिस्टेंस कितना मेरा? बड़े वाला डिस्टेंस है x cot 45 डिग्री और छोटे वाले डिस्टेंस है मेरा x cot 60 डिग्री, और बराबर में हो जाएगा आपको 100। आपको होता है 45 का मान जो होता है cot का वो 1 होता है, तो हम 1 रख देंगे यहाँ पे, और 60 डिग्री जो होता है इसका ये होता है आपका √3, तो बराबर में कितना हो जाएगा? बराबर में 100 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको गुणा कराऊंगा तो √3x हो जाएगा बेसिकली, माइनस का x अपॉन में √3 हो जाएगा, और इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू में 100 हो जाएगा, है ना। ये ऑप्शन हो जाएंगे इसके, ठीक है। और क्या संभावना है अब इसकी? तो भाई और संभावना ये है कि मैं इस 3 को इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा आपका 100√3 बटे में √3 माइनस का 1, क्योंकि इन दोनों से जब मैं x कॉमन लूंगा, है ना,
तो ये आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका, x का मान आ जाएगा ये। क्यों आ जाएगा x का मान, क्योंकि इससे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ था √3 माइनस का x और यहाँ पे लिखा हुआ था 100√3, है ना। तो मैंने इन दोनों से x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा √3 माइनस का 1 और उसको मैंने नीचे भेज दिया यहाँ पे। अब इसका रैशनलाइजेशन कर लेते हैं एक बार, क्योंकि जितने भी मैथमेटिशियन है वो कहते हैं कि नीचे रूट का मान नहीं होना चाहिए। तो 103 प्लस 1 हो गया, सिंबल चेंज करके हम उसको गुना करा लेंगे। तो ऊपर गुना होगा तो हो जाएगा आपका 100√3 इंटू में 103 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा a² माइनस का b², यानी कि नीचे 2 हो जाएगा बेसिकली। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको अंदर गुना कराऊंगा तो √3 को अगर मैं इससे गुना कराऊंगा, एक सेकंड, √3 को अगर मैं गुना कराऊंगा किससे, भाई ये जो √3 है मेरा ये वाला, अगर ये इससे गुना होगा तो 3 ही हो जाएगा, अगर √3 इससे गुना होगा तो √3 हो जाएगा। और बाहर क्या बैठा हुआ है, बाहर बैठा हुआ है 50। तो बेसिकली x का मान कितना आ गया हमारा, x का मान हो गया 50 और ब्रैकेट में 3 प्लस 1√3, तो ये जहाज की ऊंचाई हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन सा सूटेबल हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा 3rd सूटेबल। जो मेथड मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये बुकिश मेथड नहीं है और इससे आप बहुत जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ऑरली सॉल्व कर पाएंगे। जो सवाल 10th में 6 नंबर का आता था और उसको 1.5-2 पन्ने में करना होता था वो विदिन ए सेकंड हो जाएगा। इतना भी मैंने जो इसका डिस्कशन किया है, ये डिस्कशन सिर्फ आप लोगों के समझाने के लिए किया, वरना इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपका, एक व्यक्ति एक पहाड़ी के शिखर से 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री देखता है। यदि दोनों पत्थरों से जाने वाली सड़क पहाड़ी के तले से गुजरती है तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। तो सीधी सी बात है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए भाई एक पहाड़ी है, पहाड़ी के शीर्ष से एक व्यक्ति जो है 2 पत्थर देखता है और ऐसे पत्थर देता है जिनके बीच की जो दूरी है वो किलोमीटर की है, यानी कि 1 किलोमीटर बेसिकली अंडरस्टूड है ये कि भाई किलोमीटर जब भी बोलेगा तो वो 1 किलोमीटर ही मानना है आपको। तो इनके बीच की दूरी जो हो जाएगी वो 1 किलोमीटर हो जाएगी। ये पहला पत्थर हो जाएगा आपका, मान लीजिए ए हो गया पहला पत्थर, ये दूसरा पत्थर बी हो गया और इनके बीच का एंगल। तो मैंने आपको ये कहा कि 2 एंगल अगर दे रखा है तो हमेशा ज्यादा वाले एंगल को हमेशा इस तरफ रखना है जो 90 के पास है और कम वाले एंगल को यहाँ रखना है। फिर से अगर मैं इसको x मानूं या इसको मैं h मान लेता हूँ इस बार, तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आने के लिए होता तो 10 है लेकिन मैं कॉट लगाऊंगा तो h कॉट 60 डिग्री हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन। और फिर यहीं से ये पूरा का पूरा निकालने के लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका h कॉट 30 डिग्री। अब पूरे में से अगर मैं ये घटा दूंगा तो मेरा 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आना चाहिए, यानी h कॉट 30 डिग्री में से मैं घटाऊंगा h कॉट 60 डिग्री तो इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 1 किलोमीटर। तो अगर मैं h को कॉमन ले लूं तो यहाँ पे बचेगा कॉट 30 डिग्री। अब कॉट 30 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो वो आपका होता है √3 और कॉट 60 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो वो होता है 1/√3 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करूंगा तो 3 हो जाएगा, 3 में से गया 2/√3 हो जाएगा और ये आपका h हो जाएगा इक्वल टू में 1 हो जाएगा। तो h का मान बेसिकली कितना दे रहा है, h का मान आ जाएगा √3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा मान एक ही बार में सॉल्व होगा, कितना आ जाएगा h का √3/2 किलोमीटर। आप इसको सॉल्व करना चाहे तो आगे भी कर सकते हैं। √3 का जो मान होता है वो होता है 1.732 और √2 का जो मान होता है वो होता है 1.141, ठीक है। अगर कभी जरूरत पड़े तो हम इसको आप इसको लिख सकते हैं। हालांकि आपको 1 से लेकर 10 तक के रूट के मान आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम पैटर्न पे हर बार इस पैटर्न में इससे पहले इसका डिस्टेंस निकालना, फिर इसी से टोटल का डिस्टेंस निकालना और बड़े वाले में से, है ना, क्या बोला मैंने, तो ये जो बड़ा वाला है इसमें से छोटा वाला जो है वो घटा देना तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा, उसी के ऊपर रख देना इसको आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बेस्ड। मीनार की छाया सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होने पर 60 डिग्री उन्नयन कोण के समय 10 मीटर कम लंबी है। क्या कह रहा है कि भाई मीनार की जो छाया है, भाई कोई मीनार होगी और उसका जो शेडो है तो 45 डिग्री पे जो एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री पे 10 मीटर कम बनता है, यानी कि बेसिकली इनका डिस्टेंस जो है ना, इनका जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर का हो गया, क्योंकि पहले इतना था अब 10 मीटर कम बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब मीनार की आपको बताना है मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं एज यूजुअल, हम लोग h ही मान लेते हैं, ठीक है। और h मानने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एक आपको पता है ये 45 है और ये कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री दे रखा उन्होंने, है ना, 2 एंगल्स दे रखे आपको। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या हो जाएगा आपका h कॉट 60 डिग्री हो जाएगा और यहाँ से कंप्लीट लेंथ निकालने के क्या हो जाएगा आपका h कॉट 45 डिग्री हो जाएगा। तो पूरे में से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूंगा तो 10 आ जाएगा मेरा,
यानी कि मैं माइनस करूंगा एच कॉट 45 डिग्री माइनस का एच कॉट 60 डिग्री इक्वल टू 10। तो एच कॉमन ले लूंगा तो कॉट 45 1 होता है, और कॉट 60 डिग्री कितना होता है आपका, कॉट 60 डिग्री होता है 1/√3 इक्वल टू 10 हो जाएगा ये। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा √3 माइनस का 1/√3 इंटू में एच इक्वल टू में 10। तो ये अब तो ये तो देखो ये कटेगा नहीं बेसिकली, इसको हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं, रिवर्स ले लेते हैं, तो हो जाएगा 10√3/√3 माइनस का 1, ये चला गया इधर और ये चला गया नीचे। तो एच का मान ये आ गया आपका, एच का मान क्या आ गया बेसिकली, एच का मान आ गया 10√3 बटे में √3 माइनस का 1, और इसका अगर मैं रैशनलाइजेशन करूं √3 प्लस में 1 बटे में √3 प्लस में 1, ठीक है। तो 10√3 हो गया आपका, √3 प्लस में 1 हो गया, और ये देखो a प्लस में b का होल स्क्वायर और a माइनस में b का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि a प्लस में b का होल स्क्वायर और a माइनस में b का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है भाई। अगर आप लोगों ने एडवांस मैथ थोड़ी बहुत तो पढ़ी है तो मैं करूंगा भाई a का स्क्वायर होता है और माइनस का b का स्क्वायर होता है ना। तो ऊपर तो हो जाएगा आपका 10√3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, और नीचे हो जाएगा 2 से काट देंगे इसको, उसको 5 से, ठीक है। और एक और काम कर लेते हैं हम लोग इसका, हम लोग √3 को अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो √3 को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस में √3 हो जाएगा, ठीक है, और बाहर बचेगा 5। अच्छा √3 का मान मैंने आपको बताया था, √3 का मान कितना होता है, √3 का मान होता है 1.732। तो इसको जोड़ोगे आप लोग तो कितना हो जाएगा 4.732, और 4.73 को अगर 5 से गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0 1 हो गया, फिर 5 से 15 1 16 का 6 1 हो गया, फिर 7 5 35 36 का 6 3 हो गया, और 500 को 20 3 23 हो गया, और 3 के बाद डेसिमल लगाओगे तो कितना हो जाएगा 23.66 हो जाएगा तकरीबन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे √3 के मान की हमें आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने √3 का मान जो है रख करके, क्योंकि उन्होंने इस बार आंसर जो है वो रूट में नहीं छोड़ा कहीं भी, इसलिए हम लोग को भी √3 का मान जो है यहाँ पे रखना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। इस क्वेश्चन को पहले मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन ना कंप्लीट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 23, हाँ सॉरी 21 क्वेश्चन नंबर है, आई थिंक इसके बाद और भी है क्या, नहीं ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपका, प्रकाश स्तंभ के, क्वेश्चन मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से दो जहाजों का अवनमन कोण ठीक है। फिर आगे यहीं पे लिखा हुआ है पूर्व की तरफ 45 डिग्री और 30 डिग्री है। आगे का क्वेश्चन यहीं से कंटिन्यू है। तो यदि जहाज 100 मीटर पृथक हो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी है। अब देखिए प्रकाश स्तंभ मतलब क्या होता है, बेसिकली लाइट हाउस होता है वो जिसके ऊपर लाइट दिखती है समुद्र के किनारे, और यहाँ पे दो जहाज है, पहला जहाज यहाँ है, दूसरा जहाज यहाँ है। तो भाई अगर मालूम है इसे ए, इसे मालूम है बी, ठीक है, तो कितनी दूरी पे है ये 100 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। और इनके एंगल्स जो बन रहे हैं वो एक का और दूसरे का जो बन रहा है एंगल वो कितना कितना बन रहा है, वो बन रहा है आपका 45 एंड 30 डिग्री। तो अब से बात है 30 डिग्री में इसको मानूंगा, 45 डिग्री में इसको मानूंगा। आपको इसकी हाइट बतानी है आपको, है ना, ये सी मान लेते हैं डी, तो बेसिकली प्रकाश तो मैंने सी डी की हाइट मैं इसको एच मान लेता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ आने के लिए होता तो 10 है, तो क्योंकि परपेंडिकुलर अपन बेस 10 होता है, लेकिन मैं कॉट लगाऊंगा एच कॉट 45 डिग्री। फिर यहाँ से आने के लिए पूरा डिस्टेंस निकालने के लिए एच कॉट 30 डिग्री, और पूरे में से अगर मैं ये घटा दूंगा तो मेरा ये आ जाएगा, यानी एच कॉट 30 डिग्री माइनस का एच कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू में कितना 100। तो भाई एच कॉमन लूंगा तो √30 डिग्री कितना आता है, √3 होता है, और ये आपका होता है 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 100। यहाँ से एच का मान कितना आ जाएगा 100 बटे में √3 माइनस का 1। इसका रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं इसका, तो सिंबल चेंज करके हम इसे गुना करा लेंगे। तो ऊपर तो कराओगे तो ऊपर आ जाएगा 100 और √3 प्लस का 1। नीचे जो है वो a प्लस में b और a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, तो नीचे 2 आ जाएगा, और उसको मैं काटूंगा अगर तो ये मेरा 50 हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा बेसिकली 50, और ब्रैकेट में √3 प्लस 1। अगर इसको सॉल्व करेगा तो √3 का मान रखे वो सॉल्व भी कर सकता है, बट मेरा आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4th हो जाएगा। तो ये जो 4 सवाल किए हमने फर्स्ट टाइप के, ये सारे जितने भी डायग्राम आपको दिख रहे हैं ना, इन सबके में 4 क्वेश्चन करने हैं, मान के चलिए आप लोग, ठीक है। तो फर्स्ट डायग्राम को हम लोगों ने निपटा लिया, ठीक है। अब हम लोग कोई सेकंड डायग्राम करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। इसको यहीं पर रुकते हैं। तो सेकंड डायग्राम मान के चलो इसको चूज कर लेते हैं, इसके 4 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग 4-5 क्वेश्चन करेंगे। और तब तक के लिए आप लोग क्या करोगे, तब तक के लिए आप लोग ये सारे एंगल्स जो है ना, जितने भी आपको पीछे कराए हुए हैं मैंने, ये वाले एंगल्स जितने भी कराए हैं, ये वाले, ये एंगल्स आपको यार लर्न करने हैं पूरे का पूरा, आपको सारे एंगल्स पता होने चाहिए, तभी मजा आएगा। इसके अलावा ये वाली प्रॉपर्टी जो कराई है, ये मूव करने वाली, ठीक है ना, ये मूव करने वाली जो प्रॉपर्टीज कराई है आपको, कि भाई कैसे कैसे मूव किया जाता है, वो आपको करना है, ठीक है। ये वाली जो प्रॉपर्टीज कराई, ये वाली फर्स्ट टाइप जो कराया है, सेकंड टाइप जो कराया और थर्ड टाइप जो कराया है, ये आपको याद करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको यहीं पे रोकते हैं, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड टाइप करने वाले हैं, ठीक है। सेकंड टाइप हमारा डायग्राम जो है वो ये होगा, इसमें हर बार डायग्राम जो है इसी पैटर्न पे बन रहा होगा हमारा, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।